नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पद्य खंड से सूरदास के पद। तो पद शुरू करने से पहले हम सूरदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। जो कृष्ण काव्य की श्रेष्ठता का मुख्य श्रेय है वो महात्मा सूरदास को ही जाता है। यानी इन्होंने कृष्ण काव्य का बहुत सुंदर ढंग से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य के अंदर किया है। कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं ये। लेकिन इनके जन्म के विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म 1478 ईस्वी की वैशाख पंचमी को हरियाणा राज्य के बल्लभगढ़ के निकट सिही नामक ग्राम में माना जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन ये भी अब तक निश्चित नहीं हो पाया कि वे जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे और वल्लभाचार्य ने उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित करके उन्हें भागवत के आधार पर यानी श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण के लीला पद रचने के लिए कहा था। तो जब गुरु की आज्ञा उनको जैसे ही मिली तो उन्होंने अपने स्वरचित पदों को गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी के मंदिर में वो कीर्तन करते थे और उसमें अपने द्वारा रचे गए पदों को किया गायन करते थे वो। और उन्होंने 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करना शुरू कर दिया था। उनकी मृत्यु मानी जाती है 1583 में और कहा जाता है कि मृत्यु पर्यंत ये हमेशा मंदिर में भजन कीर्तन भगवान की आराधना करते रहे। इनका देहांत माना जाता है कि पारसोली में हुआ था। और ये भी मान्यता है कि 105 वर्ष के जीवन में उन्होंने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने 3 ग्रंथ हैं इनके जो बहुत प्रसिद्ध हुए, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। लेकिन सूरसागर जो है उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। सूरसागर इनका जो ग्रंथ है वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। सबसे ज़्यादा जो उनको कीर्ति है, यश है, उसी से मिला था। और इन्हें वात्सल्य रस, श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अपने काव्य में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो सूरदास जी के जीवन के बारे में जानने के बाद अब हम इनके पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूरदास जी के पदों को पढ़ने से मैं बताना चाहूँगी ये पद कहाँ से लिए गए हैं। तो ये पद इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरसागर, उसमें एक भाग है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत से ये चारों पद जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं ये वहाँ से लिए गए हैं। तो इन चारों पदों में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने, गोपियों के विरह का वर्णन किया है। इन पदों को के समय उस घटना का वर्णन किया गया है। इन पदों के अंदर उस समय का वर्णन है कि जब श्री कृष्ण गोकुल गांव अपना निवास स्थान छोड़कर मथुरा चले गए थे। उन्होंने गोपियों से वादा किया था कि वो जल्द ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण जब काफी दिनों तक वापस नहीं लौट पाए तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोकुल में भेजा और कहा कि वहां जाकर लोगों को योग की शिक्षा देकर आए। जब वे गोपियों से मिलते हैं उद्धव तो गोपियां अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और क्योंकि उन्हें ये एहसास हो जाता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने उद्धव को भेज दिया है। गोपियां अपना सारा क्रोध उद्धव पर निकालती हैं। यानी कि उद्धव योग संदेश लेकर गोपियों के पास गए हैं और गोपियां अपने जो सारी विरह की पीड़ा का जो दर्द है वो क्रोध में उनका परिवर्तित हो जाता है। वो सारा क्रोध उद्धव के ऊपर निकालती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पद। सबसे पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो
इनमें जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ देख लीजिए पहले। आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं इनको। इसमें सबसे पहली लाइन है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात। अपरस मतलब दूर, स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, तगा, तगा का मतलब होता है धागा, स्नेह का धागा, प्रेम का धागा। नाहिन, नाहिन का अर्थ होता है नहीं। मन अनुरागी, मन यानी हृदय, अनुरागी यानी प्रेम। पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ता, रहत रहना। तारस देह न दागी, देह शरीर, दागी का अर्थ होता है दाग। जो जल माह तेल की गागरी, जो का मतलब होता है जैसे, माह मतलब के अंदर, जल के अंदर, तेल की गागरी, तेल की गागरी, गागरी का मतलब मटकी। बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी म पाऊ न बोरियो। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी। पाऊ मतलब पैर, बोरियो डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। सूरदास अबला हम भोरी, अबला कमजोर, भोली, भोरी मतलब भोली। गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी, गुर मतलब होता है गुड़, चाटी चीटी, जो जैसे, पागी लिपटना, जिस प्रकार चीटी गुड़ पर लिपटती है। तो इस पद के अंदर जो भी शब्द आए हैं कठिन शब्द, उनके अर्थ आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब उद्धव योग संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियाँ उसको कहती हैं, उद्धव को भी, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, यानी श्री कृष्ण का जो स्नेह है, स्नेह रूपी जो बंधन है, धागा है, उसमें नहीं बंधे हो। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार जो कमल है, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता, इसी प्रकार जो जल मटकी होती है उस पर तेल की जो मटकी होती है वो जल के अंदर उसमें है, उस पर किसी भी प्रकार की बूंद उस पर मटकी पर नहीं लगती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में नहीं बहे, प्रेम में नहीं पड़े और तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पैर को नहीं डुबोया, यानी उनके प्रति मुग्ध नहीं हुए हो। और वो अपने आप को भोली भाली नारियां बताती है कि वो कहती है कि जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटियां चिपकी रहती हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं। अब हम उनसे अलग नहीं हो सकती, हमारे प्राण ही अलग होंगे तभी हम उनसे अलग होंगी, यानी हम प्राण त्याग देंगे उनके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक पंक्ति का अच्छी प्रकार से। तो देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यानी कि यहाँ पर गोपियाँ भाग्यशाली न कहकर उसको अभागा बताना चाह रही है, लेकिन भाग्यशाली शब्द उसको यूज कर रही है वो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस कि तुम जो है वो श्री कृष्ण से इतनी दूर हो, ठीक है ना। अपरस रहत स्नेह तगाते कि श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से दूर हो। तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है उनके प्रेम में नहीं पड़ा, यानी कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा। यदि तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का रंग चढ़ जाता तो तुम उनसे दूर नहीं आते। यानी कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं, उसको भाग्यशाली न कहकर अभागा बता रही हैं, अभाग्यशाली कह रही हैं। तो इन दो पंक्तियों का आपको समझ आ गया होगा। आगे है, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पुरैनी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कमल
कि वो कह रहे हैं कि जो कमल का पत्ता होता है वो जल के भीतर रहकर भी उस पर कोई, उसके शरीर पर कोई दाग नहीं लगता। यानी कि वो कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी दाग, पानी की बूंद तक, छींटा तक नहीं लगता कमल के पत्ते पर। जो जल माह तेल की गागरी, और जो जल के अंदर जो तेल की जो मटकी होती है उस पर भी बूंद बिल्कुल भी नहीं लगती। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक प्रतीक रूप में बताया है, कि प्रतीक रूप में कहा है कि जो तेल की मटकी है वो उद्धव है और जो बूंद है वो श्री कृष्ण का प्रेम है। इसी प्रकार इसमें भी कमल के उदाहरण में भी यही है कि कमल और जल की जो बूंद है वो क्या होती है, जल की बूंद भगवान के प्रेम से की गई है तुलना उसमें। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम भी इसी प्रकार, जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर पर दाग भी नहीं लगता, इसी प्रकार जो तेल की मटकी होती है जल के अंदर होने पर उस पर एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार तुम भी हे उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। यानी कि तुमने जो है श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में पढ़ना ही नहीं चाहते थे शायद, इसलिए तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुके हैं। तो ये आपको दो पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी। आगे हम चलते हैं। प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव पैर बोर्यो डुबोया। अब इसमें गोपियां क्या कह रही उद्धव से, हे उद्धव तुमने तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबोया, अर्थात तुमने कोशिश ही नहीं की उनके प्रेम में पड़ने की। दृष्टि न रूप परागी, और जो तुम्हारी दृष्टि है वो भी किसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास गोपियों की तरफ से कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो अबला और भोली नारियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है और उससे अलग नहीं होती, अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं, लिप्त हो चुकी हैं और अब तक हम वहीं पर अपने प्राण त्याग देगी, यानी कि हम उनसे अलग नहीं हो सकती। तो इसमें यही बताना चाहते हैं, गुड़ जो होती है वो भगवान से तुलना की गई है इसमें। चाटी यानी कि चींटियाँ, गोपियाँ अपनी तुलना चींटी से कर रही हैं, ये भी वो उदाहरण दे रही हैं इसमें कि जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं और उससे अलग नहीं होती, अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो चुकी हैं और अब हम उनसे अलग नहीं हो सकती, हम उनके प्राण, अपने प्राण त्याग देंगी। यानी कि वो कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम जो योग संदेश लेकर आए हो, तुम संदेश लेकर आए हो कि श्री कृष्ण को हम भूल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता, हम उनसे अलग नहीं हो सकती। तो ये पद अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। हम अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला पद है हमारा, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन प उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दधी, चाहती हुती गुहारी जितहित उत्पधार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। तो पहले इस पद का अच्छी प्रकार से सार सुन लीजिए कि वो उद्धव से क्या कहना चाह रही गोपियाँ, कि कहती हैं कि हमारे मन के अंदर तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो हम भगवान श्री कृष्ण से कहना चाहती थी, वो बातें ऐसी थी जो हम दूसरों से नहीं कह सकती, यानी कि तुमसे भी नहीं कह सकती।
कि कहते कि हमारे मन में एक आशा थी, एक विश्वास था कि वो आएंगे, हमारी खोज खबर लेने के लिए भगवान आएंगे। हम उनके वियोग में, विरह की आग में जल रही थी। लेकिन जब तुम योग संदेश लेकर आ गए तो तुम्हारा योग संदेश है वो सुनकर तो हमारी जो विरह की आग और भी जल पड़ी है। और हम तो उन्हें पुकारना चाहती थी, हम उन्हें रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो योग की धारा ही बहने लगी है, यानी कि तुम तो योग का संदेश देने में लगे हुए हो। और वो कहते हैं कि हम धीरज यानी कि धैर्य कहाँ से रखें, श्री कृष्ण ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें तो कोई मर्यादा नहीं है, यानी कि वो मर्यादा को त्याग चुके हैं, उन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें योग का संदेश लेकर भेज दिया। तो अब इन पंक्तियों में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ आप नोट कर लीजिए। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का अर्थ होता है में, यानी मन के अंदर, मन में। कहिए जाई कौन प उधो, कहिए जाई मतलब कही जाए, कौन पे किसको, उधो मतलब उधो, नाही परत कही, परत मतलब दूसरे को। अवधि आधार आस आवन की, आधार मतलब आधार या सहारा, आवन की मतलब आने की। तन मन बिथा सही, बिथा का मतलब होता है व्यथा। अब इन जोग संदेशनी सुनी, जोग संदेशनी यानी योग संदेश। बिरहिनी, बिरहिनी होता है वियोग में जीने वाली, यानी कि वो श्री कृष्ण के वियोग में जी रही हैं। बिरह दधी, बिरह दधी यानी विरह की आग में जलना, यानी कि जुदाई की आग में, विरह की आग में जलना। चाहती हुती, हुती मतलब होता है थी। गुहारी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना। जिते ही यानी कि जहाँ से, उतेते वहाँ से। धार बही, धार बही यहाँ किस चीज की धारा बहने की बात की जा रही है, योग की धारा। सूर्यदास अब धीर धरही, क्यों धीर धरही, धैर्य धरना। मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा। नैलही मतलब नहीं रखी। तो आपने इन शब्दों के अर्थ नोट कर लिए होंगे। अब हम इनकी जो अच्छी प्रकार से व्याख्या करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब के अंदर, कि वो उद्धव से गोपियां कहती हैं, हे उद्धव हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन प उधो, उद्धव तुम हमें बताओ अब हम किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, दूसरे से नहीं कही जाती। अर्थात जो हम बहुत सी ऐसी बातें थी जो श्री कृष्ण से करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें भेज दिया। अब हम अपने मन की बातें किससे करेंगी, हम दूसरों से वो बातें नहीं कर सकती, अर्थात तुमसे भी नहीं कर सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कहते कि अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी, आने का सहारा था, यानी कि हमारा जो सहारा था वो क्या था, श्री कृष्ण के आने की जो आशा है वो हमारा आधार था, सहारा था, यानी कि उनके आने के इंतजार में ही हम अभी तक जो है हमारे जो तन में, मन में, हमारे शरीर में और मन में जो व्यथा है उसको हम सहन करती जा रही थी, उसको, उस दुख को, पीड़ा को हम सहन कर रही थी। यानी श्री कृष्ण के आने की जो आस थी, आने की जो उम्मीद थी हमारे मन में थी, हम उस मन की जो पीड़ा है तन मन में उसको सहन कर रही थी। चाहती हुती, अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दधी। लेकिन अब इस योग संदेश को सुन कर जो हम विरह में जीने वाली हैं, हम उसमें विरह में जीने वालियों की विरह की आग और भी जलने लगी है। विरहिनी बिरह दधी, कि विरह में जीने वाली हम गोपियां हैं, उनकी विरह, वो विरह की अग्नि में और भी जलने लगी हैं। यानी कि क्या कहना चाहती हैं गोपियां कि भी अब तक तो हम श्री कृष्ण के आने की आशा में बैठे थे और दुख को, पीड़ा को सहन करते जा रहे थे, कभी तो
श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन तुम तो योग संदेश देने शुरू कर दिया है, तुमने तो योग संदेश देने में लगे हुए हो, और हमारी जो विरह की अग्नि है वो और भी ज़्यादा तीव्र हो गई है। चाहती हुती गुहारी जिते हित उत्तय धार बही। अब वो कहना चाहती हैं कि चाहती थी गुहारी जीते, कि मतलब रक्षा के लिए पुकारना, कि हम तो रक्षा के लिए उन्हें पुकारना चाहती थी। जीते कि जहाँ से हम उन्हें रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उतत धार बही, वहाँ से तो योग की धारा बहने लगी। यानी कि जहाँ तो श्री कृष्ण को हम रक्षा के लिए पुकार रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, रक्षा करेंगे, वहाँ से तो योग की धारा बहने लगी, यानी कि तुम योग संदेशा लेकर आ गए। सूरदास अब धीर धरही क्यों मरजा दाना लही। अब सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब धैर्य कैसे रखें, धीर धरही क्यों, कि अब हम धैर्य कैसे रख सकती हैं, अब तो हमें पता चल गया कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। मर्यादा न लही, कि श्री कृष्ण को ने तो हमारी मर्यादा की लाज ही नहीं रखी, मर्यादा ही नहीं रखी। यानी कि जब हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं तो उन्हें प्रेम की मर्यादा रखनी चाहिए थी, हमारी रक्षा के लिए उन्हें आना चाहिए था, यानी अपना प्रेम है वो हमारे प्रति उन्हें निभाना चाहिए था। तो ये दोनों पद आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे, और आगे जो 2 पद रह गए हैं वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इन पदों को आप अच्छी प्रकार से कर लीजिए।